Hello everyone, this is Rahid and you're watching Beginners Classes. Welcome back to our another session. तो आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को। तो बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड की, उसे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक पीरियड इसको बोलते हैं, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड आयरन एज। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम पैलियोलिथिक एज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज को फर्दर डिवाइड किया गया है लोअर पैलियोलिथिक में, देन मिडिल पैलियोलिथिक में और अपर पैलियोलिथिक में। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पैलियोलिथिक एज को डिस्कस करेंगे, देन लोअर पैलियोलिथिक को, मिडिल पैलियोलिथिक को और अपर पैलियोलिथिक को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक होता क्या है। अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो इसमें अगर आप पैलियो की बात करोगे तो पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड मतलब पुराना। और जो लिथिक होता है इसका मीनिंग होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे मेसोलिथिक की, तो मेसो का मीनिंग क्या होता है, एम से आप याद रखेंगे मिडल। ठीक है, और लिथिक का मैंने आपको बता दिया स्टोन, तो ये बन जाएगा मिडल स्टोन एज। और अगर हम नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक से आप एन से नियो से आप क्या याद रखेंगे, न्यू, और लिथिक से स्टोन, तो ये बन जाएगा हमारा न्यू स्टोन एज। सिमिलरली अगर हम बात करें चाल्कोलिथिक की यहाँ पे, तो चाल्कोलिथिक का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, स्टोन। तो चाल्को का क्या मीनिंग है यहाँ पे जो यूज़ किए गए थे ना स्टोन्स, मतलब वहाँ पे उसमें मिक्स किया गया था कॉपर। ठीक है, क्या मिक्स किया गया था, जितने भी टूल्स बनाए जाते थे ना तब हंटिंग और गैदरिंग के लिए, तो जितने भी टूल्स बनाए जाते थे उन टूल्स में कॉपर का भी जो है वो यूज़ किया गया था। कॉपर और स्टोन को मिला के तब टूल्स बनाए गए थे, इसलिए इस एज का या इस पीरियड का नाम क्या रखा गया है, चाल्कोलिथिक पीरियड रखा गया है। और देन लास्ट वन की हम बात करें तो वो आ जाता है हमारा आयरन एज, मतलब कि इसमें जो टूल्स बनाए गए थे वो आयरन के बनाए गए थे। देन हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। ठीक है, जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें 5 लाख BC से लेकर 9000 BC के बीच का टाइम पीरियड जो है वो पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे BC की बात करें कि BC क्या होता है, BC होता है यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के टाइम को हम क्या बोलते थे, BC बोलते थे। और उसी तरीके से अगर हम AD की बात करें तो AD क्या होता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मीनिंग यहाँ पे मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद का टाइम। जैसे अगर हम आज की बात करेंगे तो 2023 AD जो है आज का हमारा टाइम पीरियड चल रहा है। बात करें पैलियोलिथिक एज की, तो इस टाइम के ह्यूमंस को हंटर्स और फूड गैदरर्स भी बोला जाता था। मतलब वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे और फूड को गैदर करते थे। तो डिस्कस करते हैं आगे। द फॉसिल ऑफ एवरी ह्यूमंस हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स बैक। तो माना जाता है कि 2.6 मिलियन ईयर्स बैक जो थे ह्यूमंस के कुछ फॉसिल्स जो थे वो मिले थे, कहाँ पे, अफ्रीका में मिले। मतलब 2.6 मिलियन ईयर बैक, इतने ओल्ड, इतने पुराने जो फॉसिल्स थे वो ह्यूमंस के कहाँ पे मिले थे, सबसे पहले अफ्रीका में मिले थे। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बोरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र गिव साइंटिफिक रिकॉर्ड फॉर द अर्ली स्टोन टूल्स इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, इंडिया में अगर हम स्टोन टूल्स की बात करें, इंडिया में हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें, तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है बोरी, जो कि कहाँ पे पड़ती है, पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे कुछ साइंटिफिक रिकॉर्ड्स मिले थे, किस चीज़ के, स्टोन टूल्स के। मतलब इंडिया में स्टोन टूल्स के, तो मतलब अगर स्टोन टूल्स थे तो इसका मतलब है वहाँ पे ह्यूमंस भी तब एग्जिस्ट करते थे। तो कहाँ पे ये साइट, कौन सी साइट है, बोरी साइट है, जो कि कहाँ पड़ती है, पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ती है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें पैलियोलिथिक साइट की यहाँ पे, तो रॉबर्ट ब्रूस जो हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर किया है पैलियोलिथिक साइट, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसे आप याद रखेंगे। देन बात करें पैलियोलिथिक मैन जो थे उन्हें हंटर्स और फूड गैदरर्स बोला जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हंटिंग करते थे और अपना फूड जो है उसे गैदर करते थे। उन्हें एग्रीकल्चर का कोई भी नॉलेज जो है वो नहीं हुआ करता था, वो जस्ट हंटिंग जो है वो करते थे। उनके अगर हम टूल्स की बात करें तो रफ टूल्स जो थे उनके हुआ करते थे, वो रफ़ टूल्स का यूज़ करते थे। और वो रहते कहाँ पे थे, केव और रॉक शेल्टर्स में जो है वो अपना शेल्टर लिया करते थे। उनके टूल्स की बात करें तो उनके टूल्स जो है, पैलियोलिथिक एज की बात करें तो तब के जो टूल्स थे वो मोस्टली किससे बने थे, क्वार्ट्ज़ाइट से बने थे, इसलिए उन्हें क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी जो है वो बोला जाता था।
नेक्स्ट बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की। मैंने कहा था हम लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज को भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की। अगर लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो तब का जो क्लाइमेट हुआ करता था वो लेस ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ करता था, क्योंकि वो वाला टाइम पीरियड जो है वो कौन सा टाइम पीरियड है, आइस एज का टाइम पीरियड है। आइस एज का मीनिंग क्या हो गया है, जब हमारी अर्थ जो है वो मोस्टली आइस से कवर हुआ करती थी। तो उस टाइम का जो क्लाइमेट हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, लेस ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ करता था। अगर बात करें टूल्स की तो किस तरीके के टूल्स उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे, हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और चॉपर्स को जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता था हंटिंग के लिए। ठीक है, चॉपिंग की अगर बात करें तो ये जो मैंने बताया आपको टूल्स यूज़ किए जाते थे, ये टूल्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। यहाँ पे चॉपर्स को चॉपिंग के लिए, मतलब मांस वगैरह काटने के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। क्लीवर्स जैसे डिगिंग के लिए, खड्डा खोदने के लिए, और स्किनिंग के लिए जो है इन टूल्स को यूज़ किया जाता था। स्किनिंग का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे, मतलब जैसे कि कोई जानवर है उनकी स्किन को उतारने के लिए जो है वो टूल्स यूज़ किए जाते थे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है साइट्स। आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि लोअर पैलियोलिथिक एज की, तो कौन कौन सी आ जाती है यहाँ पे, भीमबेटका, आदमगढ़, जो कि यहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट साइट है लोअर पैलियोलिथिक एज की। उसके बाद 16R और सिंगी तालब जो कि कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। आतिरंपकम जो कि तमिलनाडु में। सोन वैली और नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कहाँ की, लोअर पैलियोलिथिक एज की। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ किए जाते थे वो कौन से टूल्स यूज़ किए जाते थे, फ्लेक ब्लेड्स। ठीक है, मतलब थोड़े पतले टाइप के ब्लेड्स जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। टूल्स जो है अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगे, अच्छे वाले टूल्स जो है वो बनने लगे। उसके बाद पॉइंटर्स, बोरर्स, या फिर हम स्क्रैपर्स की बात करें तो इस तरीके के टूल्स जो थे वो मिडिल पैलियोलिथिक एज में यूज़ किए जाने लगे। अगर हम यहाँ पे हमारे क्लाइमेट की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो थी यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हो गई। अगर यहाँ मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स हमारे पास आ जाती हैं वो कौन सी आ जाती हैं, सेंट्रल इंडिया, वैली ऑफ सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, ये तीन जो मैंने बताई आपको वैलीज़ ये। उसके बाद भीमबेटका जो कि मैंने बताया मध्य प्रदेश में, और पुष्कर जो कि कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाती हैं हमारी मिडिल पैलियोलिथिक एज की। देन नेक्स्ट आगे बात करें हैं अपर पैलियोलिथिक एज की। तो अपर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ किए जाते थे वो किस तरीके के थे, ब्लेड्स टाइप के, ब्यूरिन, स्क्रैपर्स और बोन टूल्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कहाँ पे यूज़ किए जाते थे, अपर पैलियोलिथिक एज में यूज़ किए जाते थे। क्लाइमेट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू द मिडल पैलियोलिथिक एज, यहाँ पे क्लाइमेट जो था वो थोड़ा क्या होने लगा, अब वार्म होने लगा। अगर मॉडर्न टाइप ऑफ मैन की बात करें तो होमोसेपियंस उसे बोला जाता है। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज में आहिस्ता आहिस्ता जो ह्यूमन की शेप्स है वो होमोसेपियंस जैसी जो है वो होने लगी। मेजर साइट्स की हम यहाँ पे बात करें तो राजस्थान, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ गंगा, बेलन वैली, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटका हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाती हैं हमारी किस चीज़ की, अपर पैलियोलिथिक एज की। अपर पैलियोलिथिक एज की हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपर पैलियोलिथिक एज में ना कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे कुछ केव्स और रॉक शेल्टर्स, ठीक, कुछ केव्स और रॉक शेल्टर्स जो हैं उन्हें डिस्कवर किया गया कहाँ पे, भीमबेटका जो कि कहाँ पे पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया आपको भीमबेटका, तो भीमबेटका भोपाल में जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स जैसे ये कुछ केव्स और रॉक शेल्टर्स जो है उन्हें डिस्कवर किया गया। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने पैलियोलिथिक एज को डिस्कस किया यहाँ पे। और नेक्स्ट हम मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज को डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए, उसका आपको PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़े और वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।